सियाचिन ग्लेशियर ते एक पहाड़ी दा नाम इस योधे दे नां ते बाना सिंह रखिया गया। 30 साल पहला सियाचिन दियां बर्फीलियां पहाड़ियां ते भारती फौज ने किस तरह दुश्मन नाल लोहा लैंदियां वीरता दे किस्से लिखे। उन्हां किस्सियां ते पहाड़ी दा नाम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह दे नां ते रखे जाण दी वार्ता इन्हां दे मूंहों सुणदे हां, जिन्हां ने 90 डिग्री दे एंगल ते सिद्धियां चढ़ाइयां चढ़ियां सन। आज हम आपको एबीपी न्यूज पे एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसको किसी इंट्रोडक्शन की या परिचय की जरूरत नहीं है। उनका नाम इंडियन आर्मी में बहुत बहादुरी से, शान से और शौकत से लिया जाता है। सियाचिन की पहाड़ियों से मुल्क की हर सरहद पर इनका नाम गूंजता है। तो हमारे साथ हैं कैप्टन बाना जी। कैप्टन बाना जी, आपका बहुत स्वागत है इस एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में। तो कैप्टन बाना जी, हमें कहानी उस वक्त की बताइए जहां सियाचिन की एक पहाड़ी का नाम बाना सिंह रखा हुआ है। बेसिकली क्या है कि मैं 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से ताल्लुक रखता हूँ। वहाँ मैंने सर्विस किया है। तो हमारे यूनिट को 1987 में एक टास्क मिला कि आपने सियाचिन को टेक ओवर करना है। तो जैसे ही सरकार का हुक्म मिला हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच कर क्या है कि पूरे जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग होती है, क्लाइंब करूं, क्लाइंब अगर जो फिट हो जाता है वो दोबारा अपने पोस्टों के ऊपर पहुंच जाए। ये हमने 20 दिन के अंदर अंदर सारा कार्य जो है कंप्लीट कर लिया। मगर ये कार्य जब कंप्लीट हुआ तो नए एक कमांडर आए 102 के, वो ब्रिगेडियर चंद्र सिंह नौगियाल। उनके जहन में आया कि मैं जवानों के लिए क्या कुछ और बढ़िया कर सकता हूँ। ऐसी विचारधारा बनाई उन्होंने और हर पोस्ट के ऊपर गए और हर नाइट एक एक पोस्ट के ऊपर बिताई और जवानों की हालत को देखा कि जवान कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, सब चीज को उन्होंने देखा। और लास्ट में क्या है कि वो एक सोनम पोस्ट के ऊपर पहुंचे। जब सोनम पोस्ट के ऊपर पहुंचे जाकर उन्होंने कहा मुआयना किया हथियारों का, तो उसमें एक वेपन जो था काम नहीं करता था। उन्होंने कहा कि कल अगर लड़ाई लग जाती है तो इसमें हम कैसे उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैकेनिक मंगवाए गए और वेपन को ऑन रोड किया गया, फायर करने के लिए तैयार किया गया। और फिर क्या हुआ कि कमांडर साहब ने खुद फायरिंग करवाया उधर से। जब फायरिंग करवाया पाकिस्तान की पोस्ट पर जिसका नाम कायदे आजम था, तो नेचुरली है कि उन्होंने भी फायर खोल दिया, जिसमें हमारी भी कुछ कैजुअलिटी हुई। जब ये कैजुअलिटी हुई तो कमांडर साहब के दिल में आया कि ये तो मुसीबत हमारे लिए फॉरएवर के लिए रहेगी, क्योंकि 80 किलोमीटर अराउंड जो सियाचिन का एरिया है वो पोस्ट उसको डोमिनेट करती है। कोई भी अगर हम ड्रॉपिंग होता है, चंडीगढ़ से ड्रॉपिंग होता है, वो भी हम कलेक्ट करने में थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली तो स्नो स्कूटर भी लगे हुए हैं, स्नो व्हीकल्स भी हैं, मगर ये पोस्ट जो थी ये सबसे ऊंचा होने के कारण हमारे को बहुत परेशान करती थी। तो उन्होंने एक सोच बनाई कि क्या हम इसके ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो जैसे कि एक ट्रेनिंग दी जाती है, हमने कमांडर साहब ने कहा कि एक छोटा पेट्रोल भेजो जो कि उस एरिया का थोड़ा सा रैकी करेगा और दुश्मन के वेपन्स क्या है क्या नहीं है, कितनी स्ट्रेंथ है, अनुमान लगाने के लिए। तो 29 मई 1987 को एक पेट्रोल भेजा गया जिसके पेट्रोल लीडर सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, अब्दुल हिमराज और 10 जवान उनके साथ थे। और उस एरिया में एक गैप बनता था जिससे हम 90 डिग्री सुधाई पर हमने रस्से बांधे और उसको क्लाइंब करके ऊपर सैडल के ऊपर पहुंचते हैं। जब सैडल के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने पीछे से कम्युनिकेट किया, तो कहा कि हमारे लिए फर्दर क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, आप एडवांस करो। जैसे ही उन्होंने दुश्मन की तरफ एडवांस किया, जैसे उनके मार के एरिया में आए तो दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग खोल दिया, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, अब्दुल हिमराज और 8 जवान वहीं पर घायल हो गए। जब सुबह अर्ली द मॉर्निंग क्या हुआ कि सब अफसर सब वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पहुंच रहे हैं बेस कैंप में। तो हमने पूछा भी बात क्या हो गई है। कहते ऐसे ऐसे पेट्रोल गया था और दुश्मन ने हमारे पर फायरिंग खोल दिया है, उससे हमारा ये नुकसान हुआ। तो मोस्टली इस चीज को देखने के लिए कि सबके दिल में ये गुस्से की भावना, बदले की भावना पैदा होगी कि हम इसका बदला लेंगे। तो फिर मेरे सीओ साहब को बुलाया गया, कर्नल एपी राय साहब को, कि राय क्या तेरा पलटन कुछ कर सकता है। तो फौज में क्या, यस फौज में तो करना है, अगर करना नहीं तो फिर मारना है, ये तो एक सिद्धांत बना हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसे करोगे। तो उन्होंने एक टुकड़ी का आयोजन किया जिसमें 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57 OR इस पार्टी बनाई गई।
और जिसका सीनियर मोस्ट सबसे मेजर वीरेंद्र सिंह और उनके साथ कैप्टन अनिल शर्मा साहब और जेसीओ जो थे वो सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार और जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जवान 57। अभी वहाँ का एरिया का देखते हुए हमने सारा ट्रेनिंग जो कि हमें दी गई है कैसे करना है, अगर फायरिंग नहीं होता तब हमने क्या करना है, एज पर ट्रेनिंग जो होता है हमारा मकसद होता है, तो सब कुछ कर लिया, सब तैयारी होगी। मगर अभी ये प्लान किया कि जाना कैसे है, कोई साधन नहीं है वहां पर जाने का, कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ चापर ही जाएगा, उसमें वो सामान साजो सामान लेकर जाएगा। सबसे पहले क्या है कि अगर फ्यूल ज्यादा है तो लोड कम लेगा, अगर कम है तो लोड ज्यादा लेगा। ऐसे सारे इन 2 अफसर 3 GSU-57 के जवानों को साजो सामान को ले जाने में 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया। तब वहां पर पहुंचे, फिर वहां एक कैंप एस्टेब्लिश किया और उसी नाइट को ही क्या कि हमारा एक लड़के की डेथ हो गया। हैपो एक बीमारी है, जैसे कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, सेम कंडीशन सुबह हो जाती है, तो थोड़ा सा मरमरिंग होने लगी। तो ये प्लान जो था अटैक का, ये 30 जून को हमने करना था। तो जब ऐसा हरकत हो गई, हो सकता है 7 दिन और बैलेंस बचे हैं, कितने आदमी की कैजुअलिटी होगी निस्बत कि हम टास्क तो पूरा कर नहीं पाए हैं और यहाँ पर हमारा कैजुअलिटी होगा। तो फिर हमने एक, तो जब आप निकले थे तो तब आपको ये कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड थी कि इतनी हो सकती है? नहीं, वो तो नहीं होती है, सब सेफ्टी सब रखते हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है। अगर हो भी जाएगी हमने कैसे करना है, उसका रिएक्शन कैसे होगा, वो आप हर कमांडर के ऊपर, हर कमांडर को जो नॉलेज है कि अगर मेरे साथ कमी हो जाती है मैंने पूरी उसको कैसे करनी है, दूसरे को कहना है, ये एक सिद्धांत बना हुआ है। तो जब ये सारा कुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि सुबह जब उनके कॉन्फ्रेंस लिया मेजर साहब ने, तो हमने ये सुझाव किया कि सर अगर 30 जून को अटैक करेंगे तब तो अभी 7 दिन बैलेंस है, तो कितनी कैजुअलिटी हो सकती है, ये हमने आइडिया लगा लिया। उन्होंने बोला ओके ठीक है। फिर हमने बोला हम सोनम से सीधा चढ़ेंगे। तो ऐसा है कि जैसे 2-4 घंटे में हम चढ़ सकते हैं, मगर करना कराना इसमें बहुत अंतर है। तो उन्होंने कहा ओके अगर ऐसा करना तो हम चलते हैं। हमने क्या किया, सोनम का जो रास्ता चढ़ने का था वो कितना 90 डिग्री वाला था? नहीं, वो स्लोप था उसमें, मगर क्रैबस थे बहुत ज्यादा, उसमें हम पार ही नहीं कर पाए। 8 बजे रात को हमने शुरू किया, सुबह 4 बजे तक हमें 150 मीटर चढ़ पाए टोटली। जब सुबह 4 बजे हुए तो मेजर साहब ने दोबारा कम्युनिकेशन करके शिव साहब से बात किया कि सर हम वापस आना चाहते हैं। उन्हें बोला ओके ठीक है वापस आओ। तो फौज में तो प्रसाद मिल ही जाता है, क्योंकि अगर काम इन टाइम पर ना हो तो जरूर कुछ ना कुछ होता है। जब हम वापस फायरबेस में जहाँ कैंप एस्टेब्लिश किया था वहां पहुंचे हैं, तो आकर शिवसा भी पहुंच गए। काफी कुछ उन्होंने कहा हमें कि अगर ये पोस्ट नहीं ले पाओगे तो पलटन में वापस नहीं आना है, शर्मिंदगी की बात है, कई चीजें ऐसी बोल दी उन्होंने। गुस्से में खुद को कैसा फील हुआ जब एक बार वो वहां से रास्ते से नेचुरली है, वो तो फील हुआ। कहते हैं ना कि हमने देखा 250-300 साल का मैप बना हुआ है, जब आदमी उसके ऊपर चलेगा तब पता चलता है कि मैप के ऊपर कैसे है, क्या डायरेक्शन है, कैसे करना है, वो कैसे अपने ट्रुप को ले जाना है। वो एक लीडर में एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो तभी वो एक अपने कार्य को पूरा कर सकता है। जब वहां आए तो मेजर साहब को काफी गुस्सा सा लगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने दोबारा जो 29 मई को रस्सा बांधा था, वो तो बर्फ में दब गए थे, दोबारा बांध कर तैयारी कर दी और मेजर साहब को रिपोर्ट दे दी कि सर हम चढ़ने के लिए तैयार है। कितने जोश से दोबारा चढ़ने के लिए तैयार? नहीं, वो तो सभी जोश में है ही। जब हमें टास्क ही मिला भाई हमने ये कार्य करना ही करना है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। तो फिर मेजर साहब ने बांट किए, जैसे सबसे पहले हरनाम साहब जाएंगे, उसके बाद संसार जाएंगे और उसके बाद मेरी टोली जाएगी अटैक के लिए। तो ये चढ़ना शुरू कर दिया। क्या है कि जब आदमी ओवर क्लेवर हो जाता है तो वहां कभी भी जिंदगी में धोखा हो सकता है। पाकिस्तानी को जहन में ये था कि जहां कुछ चढ़ ही नहीं सकता, वहां इतनी क्रिटिकल हालत थी कि रस्से को पकड़कर ऊपर चढ़ना, फिर लेफ्ट टर्न करना है। अगर एक जवान पाकिस्तान का होता, मैं बोलता हूँ वहां कोर कमांड भी नहीं चढ़ सकती है, कोई रास्ता नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है, एक गैप बना हो, उससे वो पाकिस्तानी गैप से देखते नहीं है, नहीं तो वो किसी को नहीं चढ़ने देते। एनी हो, जब ऊपर पहुंच जाते हैं, पहले टोली में सूबेदार हरनाम साहब की पार्टी गई, मगर बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हो पाई, वापस आना पड़ा। दूसरे दिन फिर सूबेदार संसार साहब का पार्टी को तैयार किया गया, तो उसमें भी ये हो गया कि सूबेदार संसार साहब को थोड़ा सा चेस्ट प्रॉब्लम आ गया और उसकी जगह फिर मेरे को दोबारा बांटा गया। तो 26 जून 1987 को फिर क्या है कि दोबारा तीसरी बार हमने दुश्मन के ऊपर अटैक करके और दुश्मन को वहां खदेड़ कर अपना जो हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग वहां पर लहरा दिया। और इतनी देर में ही पाकिस्तानियों ने डिक्लेयर कर दिया कि जो पोस्ट है
ये इंडिया के कब्जे में आ गया है। फिर उन्होंने काफी फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे साथ एक लड़का उमराज था, उसका बाजू कट गया, वो भी नीचे फर्स्ट एड किया, मगर नीचे भेजने की प्रयास किया गया, मगर वो रास्ते में उसका डेथ हो गया। इतनी जब उसको फर्स्ट एड कर रहे थे, मेजर साहब को लेफ्ट में लगा और पीछे से जो शेल्टर निकल गया। इतना चढ़ने के बाद, इतनी नामुमकिन पीक चढ़ने के बाद ऊपर जाके उनकी पाकिस्तान की गोलियों का सामना भी किया, तो इतना साहस था उस वक्त आप? नहीं, क्यों नहीं साहस था? जो किस लिए भर्ती हुए हैं, ये कसम खाई हमने, हमें कहीं भी भेजा जाएगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या अगर लास्ट गया अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो क्योंकि जो टास्क मिला है मिलिट्री का यही है कि वो हमने पूरा करना, चाहे मुश्किल है, चाहे आसान है, चाहे कैसे है। तो इस बार सोच के चढ़े थे या तो करके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वो तो कहा था सीओ साहब ने वापस नहीं आना, अगर पोस्ट नहीं मिलती है तो ये 62 आदमी वापस जिंदा नहीं आए तो कुछ नेचुरली बात ये भावना पैदा हो जाती है, तो वहां पर लहरा दिया। देखो दूसरे दिन सबक 27 जून को कमांडर साहब वहां पहुंचते हैं, बोलते हैं चलो मेरे साथ, मेरे को एरिया का थोड़ा सा रैकी कराओ। जाकर देखा उन्होंने कुछ एक दो गैप था जिसमें चढ़ सकता था दुश्मन, मगर वो रोप द्वारा ऊपर आएगा, फिर ऊपर से रस्से नीचे फेंकेगा, फिर वो क्लाइम करके फिर ऊपर आ सकता है। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसा होता है। ओके ठीक है, कमांडर साहब बैठे, कुछ उन्होंने चेंज किया, कुछ कागजात थे जो हमने सारे रखे थे वो उनको हैंड ओवर किया, और उनका ये कहना था बाना इतनी हाइट पर ना तो आज तक कोई लड़ाई हुई है ना होगी, जो जिस पोस्ट का नाम अभी बाना टॉप से जाना जाएगा। ये हमें कोई बहादुरी नहीं की है, हमें जो टास्क मिला हम उनको पूरा किया है, और देश के लिए जो भी हमें काम करना पड़ता था किया है, वो देश जानता है। जहाँ उन लोगों को उन्होंने हमारे प्रति क्या लिखा वो उनको पता है। बाना सिंह नाम की चोटी पर कैप्टन बाना सिंह कितना वक्त रहे वहाँ पे सुरक्षा के लिए? वो 10-15 दिन रहे, फिर वापस आ गए, फिर चल गया एज ए बटालियन क्वार्टर मास्टर थे हम। फिर आकर अपना साजो सामान जी वो चलता रहा, हैंडी टेकिंग बहुत अपना भी।